मानव सभ्यता का आखिर विकास कैसे हुआ। दोस्तों, आज से कई अरब साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर्स जैसे जीवों का राज हुआ करता था, जहां हर तरफ उनकी ही दहशत थी, उनका ही आतंक था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आसमान से गिरे एस्टेरॉयड और धरती के हलचल के कारण इन बड़े जीवों का अंत हो गया, जिसके बाद धरती पर मैमल्स जैसे छोटे छोटे जीव बच पाए जो इस विनाश को सहने की क्षमता रखते थे, जिसके बाद कई अन्य जीवों ने जन्म लिया। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस महाविनाश के बाद किस तरह हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और कौन थे इस पृथ्वी के सबसे पहले इंसान और कैसे और किस तरह मनुष्यों ने अपने आप को इस मुश्किल परिस्थिति से निकालकर विकास की ओर बढ़ना शुरू किया। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के हमारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर को मिला। यानी कि अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जंगल पर अब अपनी ताकत स्थापित करने का उनका मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज के समय के चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इन स्तनधारी जीवों ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था। और फिर जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खो दिया। लेकिन ये अपनी स्पीशीज को बचाने में सफल रहे और इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा भी मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रेंगते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की तो वहां हो रहे वातावरण के बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल करके मार रही थी। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया ये इकोसिस्टम हिल गया और सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। लेकिन अब तक डायनासोर की प्रजाति धरती से विलुप्त हो चुकी थी। अब बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव को थम जाने के बाद धूल के बादलों ने हटना शुरू किया और धरती पर एक बार फिर से वातावरण ने सामान्य होना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने चरण में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित रह गई थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से ये मैमल्स रिवॉल्व होना शुरू हो गए। इनमें से कई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुंह पर आंखें आगे की ओर थीं और इनका शरीर छोटा था। लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। यूसीन एपोक के इस टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये चारों पैरों की बजाय दोनों पैरों पर खड़ा होना सीख गए। खैर, प्राइमेट्स के अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो गया था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी स्थिति पर स्थित थे। केवल एक और नई संरचना होनी बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट एशिया से जा मिली तो हिमालय रेंज का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखलाएं विकसित हुईं, जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी काफी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो इस पूरे दिन की फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था।
खैर, जहाँ एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास होना शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की वजह से जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। द्वीप को अपने मौजूदा स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रास लैंड का निर्माण हो रहा था। उधर जानवर भी घास के मैदानों में रहने के लिए अडॉप्ट हो रहे थे और साथ ही साथ नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा था, जो ग्रास लैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब विकसित मैमल्स दूसरे जानवरों का शिकार करके उसे मार गिराने की ताकत विकसित कर चुके थे और वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बनाने में भी कामयाब हो रहे थे। अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में वापस आ चुकी थी, जैसे कि आज हम उसको देख रहे हैं। वातावरण से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ अपने फुली इवॉल्विंग रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो कि धरती से गायब थी और वो प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर फिर एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में नई माउंटेन रेंज बन गई, जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से सिर्फ भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, बल्कि मौसमी हवा भी बदल गई। वहां मौजूद जंगलों में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पाई और नमी के कारण से जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का ये क्षेत्र काफी ड्राई हो गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के वो इसी क्षेत्र में रहते थे, पायरोलेपिथेकस, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले ये बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाते थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, बल्कि इन एप्स की खोज थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जल्द ही वो जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित होने लग गईं, तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हुईं। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को विकसित करने के लिए और अपने विस्तार के लिए पेड़ों से निकलकर जमीन का रुख अपनाया। एर्डीपिथेकस रेमिडस वो पहले एप्स थे जो भोजन और एक नए घर की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में एप्स अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए, लेकिन इनके हाथ अभी काफी लंबे हुआ करते थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह था। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजरे जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफी बदलाव आने लगा। अब ये 2 पैरों पर बेहतरीन तरीके से चल सकते थे और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे। ऐसे में ये ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे, अपने लिए भोजन खोज सकते थे और हाथ की मदद से उनको खा भी सकते थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिससे एप्स के शारीरिक ढांचे के साथ उनके स्किल्स की बनावट में भी बदलाव होता गया। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।